हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश की इस क्लास में। एज यू नो, फंक्शनल ग्रामर के टॉपिक्स हम कर रहे हैं और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? जैसे हम कहें कि किसी भी चीज़ का नाम है, किसी भी पर्सन का नेम है, किसी भी एनिमल का नेम है, बर्ड का नेम है, ये सभी क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स इज कंसिडर एज अ नाउन। ग्रामर के अंदर इसे नाउन कहा जाता है। उसके बाद हमने इसके देखे कुछ टाइप्स देखे थे। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन को देखा। प्रॉपर नाउन यानी कि द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और अ प्लेस। एक पर्टिकुलर पर्सन के, थिंग्स या किसी भी चीज़ के नेम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन किस में कंसिडर करते हैं हम? कॉमन नाउन के अंदर क्या आ जाता है? द नेम इज गिवन टू एवरीथिंग सिमिलर टू द क्लास और द कैटेगरी। जहाँ क्लास या कैटेगरी सिमिलर होती है वहाँ एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है एवरी कॉमन चीज़ को, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहा जाता है। जिसमें एग्जांपल हमने किए थे बॉय, बॉय के साथ साथ चेयर, सॉन्ग, रिवर, ये सब क्या आते हैं? ये कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ हमने देखा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने क्या देखा कि कलेक्टिव नाउन दैट व्हेन द थिंग्स आर इन द ग्रुप। कोई भी चीज़ जब ग्रुप के अंदर है, तो जब ग्रुप के अंदर है तो ग्रुप में कब होगी? जब उनके अंदर सिमिलैरिटी होगी, तो उसके बिहाफ पर ग्रुप के अंदर उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या नाउन दिया जाता है? कलेक्टिव नाउन का हम नेम देते हैं। इसके साथ साथ हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या था कि द नेम विच शो द क्वालिटी, क्वांटिटी और द इमोशंस और द फीलिंग्स ऑफ द कंसेप्ट इज कंसिडर एज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास दो और इसके अंदर टाइप्स हैं जो कि हमारे कल रह चुके हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? यानी कि काउंटेबल नाउन को हम ये कहें कि द काउंटेबल नाउन आर दोज नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसे काउंट किया जा सकता है। द नाउन that can be counted is known as काउंटेबल नाउन। इसे कहाँ कंसीडर किया जाता है? काउंटेबल नाउन के अंदर हम कंसीडर करते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है आई बॉट 10 बकेट। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन जो है वो कौन सा है? काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं हम। तो बकेट हमने कितनी परचेज करी है ये चीज हम काउंट कर सकते हैं। कहाँ से? 10 से। तो 10 क्या हो गया यहाँ पर? काउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह से हम ये कहें कि सम रोहन eats 1 एप्पल डेली। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि रोहन जो है वो ईट कर रहा है एप्पल। कितने के एप्पल काउंट कर सकते हैं? वी कैन से दैट इज 1, कि 1 एप्पल जो है वो ईट कर रहा है। सिमिलरली हम कहते हैं यहाँ पर और एग्जांपल दे देते हैं, वी आर 2 ब्रदर्स। कितने भाई हैं? यहाँ हम काउंट कर सकते हैं इस चीज को भी, दैट इज 2। तो मीन्स कि ऐसा नाउन जिससे जो है काउंट किया जा सकता है किसी भी चीज को, आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, काउंटेबल नाउन, काउंटेड कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उस नाउन को क्या बोला जाता है? काउंटेबल नाउन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हम किसे कहेंगे? सिमिलरली
काउंटेबल नाउन का क्या हो गया, उल्टा हो गया। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, कुछ क्वांटिटी किसी भी चीज की जो काउंट नहीं करी जा सकती। द नाउन दैट कैन नॉट बी counted is known as uncountable noun। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सोहन eats lots of food। सोहन ने बहुत खाना जो है वो खा लिया, लेकिन कितना खाया, क्या क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी यहाँ मेजर नहीं हो रही है। यहाँ क्या हो गया, लॉट्स ऑफ। लॉट्स ऑफ जो है वो क्या है, लॉट्स। लॉट्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा उसने खा लिया। हम बता नहीं सकते कि वो क्वांटिटी उसकी कितनी है, जैसे इतना कह दिया कि उसने बहुत खा लिया। तो लॉट्स जो है वो क्या है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, जैसे ये है प्लीज प्रोवाइड मी सम नॉलेज। प्लीज प्रोवाइड मी सम नॉलेज। तो यहाँ पर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन क्या है, सम। सम से क्या क्लियर हो रहा है, हमें ये क्लियर हो रहा है कि कुछ नॉलेज चाहिए, कितनी चाहिए ये चीज यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रही, तो सम नॉलेज। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर, रोहन ड्रिंक्स मिल्क डेली। रोहन जो है वो डेली मिल्क पीता है, लेकिन कितना पीता है, मिल्क यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया, अनकाउंटेबल हुआ। यहाँ ये नहीं पता चल रहा है कि वो कितना मिल्क जो है वो पी चुका है। तो यानी कि ऐसा नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो किस में आएगा, दैट इज कम इन द अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हमारे नाउन के टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम कुछ इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आएगा नाउन का। हम किसी भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें नाउन है और कौन सा नाउन। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको क्लियर करने के लिए। जब आपके एग्जाम की बात आती है तो आपके एग्जाम में नाउन के टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन क्या सेट होगा, डिफाइन नाउन, ये पूछा जा सकता है आपसे। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि गिव द डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन। डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन कौन कौन से हैं, नेम ऑफ द नाउन, उन नाउन के नेम्स क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं। या पर्टिकुलर एक नाउन भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछ लिया, या डिफाइन काउंटेबल नाउन पूछ लिया आपसे, डिफाइन कॉमन नाउन पूछ लिया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेजरली जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आपके आइडेंटिफाई के ऊपर आते हैं कि आइडेंटिफाई द नाउन फ्रॉम द सेंटेंसेस। सेंटेंस दिए होते हैं और उस सेंटेंस के अंदर से आपको कुछ नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस या कुछ एक्सरसाइज या एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सुनीता इज कुकिंग द फूड। सुनीता इज कुकिंग द फूड। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो नाउन क्या हो गया यहाँ पर, सुनीता, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, फूड। दो नाउन है हमारे पास। दो नाउन अगर हम देखें तो सुनीता जो है वो क्या है,
that show the name, particular name of the person. Similarly second है हमारे पास इसके अंदर food. Food क्या है? Common noun. वो कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है. तो इस तरह से आपको चूज करने क्वेश्चन आएंगे. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. I am living in Ambala city. I am living in Ambala city. तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास नाउन कौन सा है. तो देखिए I am living in Ambala. Ambala क्या आ गया? नेम. Ambala city. That is the name of a particular district. ठीक है. स्टेट. तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? Ambala क्या है? That is common noun or a proper noun? It is the example of proper noun. क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट का क्या है? नेम. नेक्स्ट हम इसमें एग्जांपल लेते हैं. द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट. यहां पर हमारे पास कौन कौन से नाउन हैं? देखिए द सन. सन क्या है? इट इज द नाउन. कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. इट इज द नेम. और राइजिंग इन द ईस्ट. ईस्ट भी क्या है? यहाँ पर नाउन है. कैसा नाउन है? ये चीज हम देखते हैं. सबसे पहले है हमारे पास सन. सन क्या है? दैट इज द प्रॉपर नाउन. पर्टिकुलर नेम है. सिमिलरली ईस्ट. ईस्ट क्या है? दैट इज ऑल्सो अ proper noun. That is particular name of a particular direction. Particular direction का name है. तो उसके behalf पर ये कैसा नाउन हो गया? That is the proper noun. अब हम इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास. The lion is the king of forest. The lion is king of forest. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से नाउन हैं? The lion. एक तो lion हो गया हमारे पास सबसे पहले नाउन. सेकंड क्या है? king. King is also a noun. और similarly forest. Forest is also a noun. तो यहाँ पर ये नाउन है कौन कौन से? अब हम ये देखते हैं. सबसे पहला है हमारे पास lion. Lion क्या है? It is the name of a particular animal. So that is a proper noun. King. That is used for some category. So it is come in the common noun. और next आता है हमारे पास forest. Forest. Forest जो है that is also come in the common noun. क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट. यहाँ किसी भी फॉरेस्ट का नेम नहीं. यहाँ अगर नेम मेंशन होता तो हमारे पास वो नाउन कैसा हो जाता? वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता. नेक्स्ट हम इसके अंदर एग्जांपल करते हैं. दैट इज आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे. I bought a new car yesterday. तो यहाँ पर हमारे पास जो नाउन है वो कौन सा नाउन है? I भी नहीं है, bought भी नहीं है, a भी नहीं है, new भी नहीं है, car. कार क्या है यहाँ पर हमारे पास? That is a noun. Yesterday. Yesterday भी हमारे पास नाउन नहीं है. तो कार जो है वो कैसा नाउन हो गया? That is common noun. बट अगर इसके आगे स्पेसिफिक कार का नेम लिखा होता कि उसके पास मर्सिडीज कार है या उसने बाय कोई भी पर्टिकुलर कार का नेम आ जाता तो वो किस में आ जाती? हमारी प्रॉपर नाउन के अंदर हम कंसिडर करते. अब हम कुछ और एग्जांपल इसके डिस्कस करते हैं.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द गर्ल इज जम्प्ड आउट ऑफ विंडो। द गर्ल इज जम्प्ड आउट ऑफ विंडो। तो यहां पर हमारे पास नाउन कौन कौन सा है? गर्ल, दैट इज अ नाउन, एंड विंडो, ये दोनों क्या हैं? दीज आर द नाउन। है किस टाइप के नाउन? सबसे पहले हम देखते हैं गर्ल। गर्ल कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। बॉय, गर्ल, these are come in the common noun. Men, women. Window, window भी कैसा नाउन है? That is also a common noun. तो आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको नाउन बताना होगा और नाउन के साथ साथ आप उसका नेम भी बताएंगे कि किस तरह का नाउन उसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, My mother gave me a bunch of grapes. My mother gave me a bunch of grapes. Bunch of grapes. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नाउन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो मदर, ठीक है, और नेक्स्ट है दैट इज बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच जो है गुच्छा, बंच किसको यूज करते हैं हम? कलेक्टिव नाउन के अंदर हम यूज करते हैं। तो हमारे पास मदर जो है वो कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। और नेक्स्ट क्या है? दैट इज बंच ऑफ ग्रेप्स। ये कैसा नाउन हो गया? दैट इज कलेक्टिव नाउन। ये किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर हम इसको लेकर चले। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, दिस रिंग इज वेरी प्रीशियस। दिस रिंग इज वेरी प्रीशियस। तो यहां पर देखिए, एक तो हमारे पास नाउन है रिंग और दूसरा क्या है हमारे पास? प्रीशियस। प्रीशियस जो है दैट शो द क्वालिटी ऑफ द रिंग। तो प्रीशियस क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और रिंग क्या हो गया? दैट इज द कॉमन। Precious that show the quality, abstract noun. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, सोहन इज वेरी सैड। सोहन जो है वो बहुत उदास है। तो यहां पर हमारे पास कौन कौन से नाम होंगे? एक तो सोहन और सेकंड क्या हो गया? सैड। सोहन एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम हो गया, तो ये कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। और सैड दैट शो द इमोशंस, तो ये क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सोहन प्रॉपर नाउन और सैड। सैड क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, cows are grazing in garden। तो यहाँ पर हमारे पास नाउन क्या है? एक तो काउस और दूसरा क्या है? गार्डन। तो कौन कौन से नाउन है ये? काउ क्या हो गया? दैट इज सॉरी प्रॉपर नाउन।
नेक्स्ट है हमारे पास गार्डन. गार्डन इज ऑल्सो comes in the common noun. ये किसमें आएगा? हमारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा. तो इस तरह से आपके क्या आते हैं? एग्जाम्पल्स आते हैं पेपर के अंदर, जिसके अंदर से आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना होता है कि नाउन जो है वो कौन कौन से हैं. अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, इसके अंदर एक और ले लेते हैं हम. Sachin is a famous क्रिकेटर. सचिन जो है एक फेमस क्रिकेटर है. तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम? नाउन जो है वो कौन सा है? सचिन. सचिन क्या है यहाँ पर? दैट इज द प्रॉपर नाउन. और फेमस, फेमस क्या दिखा रहा है? क्वालिटी. तो ये कैसा हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सचिन प्रॉपर नाउन में आया हमारा, और फेमस दैट इज कम इन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये क्या है आपका नाउन का टॉपिक. नाउन के टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें करी हैं? सबसे पहले हमने नाउन क्या होता है इस चीज को देखा, और उसके बाद हमने इसके वेरियस टाइप्स को डिस्कस किया कि इसके वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं, और फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखा कि किस तरह से एग्जाम के अंदर इसका एग्जाम्पल आता है. तो ये फंक्शनल ग्रामर का आपका फर्स्ट टॉपिक है नाउन, जो कि कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.